सबको जय मसीह की आइए प्रार्थना के साथ इस सबक को हम शुरू करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप महान और दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। तमाम अनुग्रह के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में आपने आशीष दिया है, इन दिनों में भी प्रभु हमें आशीष दे। प्रार्थना विनती को आपको चरणों में लेके आता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए। आज का जो विषय है, व्हाट इज द इटर्नल सिक्योरिटी, सशस्त्र जीवन के लिए क्या है, हमेशा के लिए अनंत जीवन क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसे लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं और निरंतर आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। परमेश्वर अनंत जीवन कैसे देते हैं और क्यों देते हैं, क्या सचमुच परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, इसके बारे में हम गहराई से देखेंगे और परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे रोमियो की पत्री उसकी 3 का 24 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर की वचन संपूर्ण रूप से इस बात को बताती है। रोमियो उसकी 3 का 24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर की वचन यहाँ पर इस बात क्लियर कट संदेश दे रहा है, परमेश्वर ने अनुग्रह से हमारा क्या किया है, मुफ्त में धर्मी ठहराता है। जस्टिफाई फ्रीली, मुफ्त में हमें क्या ठहराते, धर्मी ठहराते हैं। और इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके अनुग्रह से उसे छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, मुफ्त में। फिर भी हमें बहुत सारी चीजों को बताए जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर फ्री में दे रहा है, पर हमें अनंत जीवन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा, डी करना पड़ेगा। अरे भाई, परमेश्वर की वचन यहाँ पर हमें स्वतंत्र कर रहा है, हमें अनंत जीवन दे रहा है, जिसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कुछ करता, क्या परमेश्वर की जीवन मैं प्राप्त कर पाता? फिर यीशु मसीह को क्रूस पे मरने की क्या आवश्यकता था? अगर मुझे करना होता तो मैं अपने आप को अनंत जीवन पा नहीं सकते, और ये हमेशा के लिए ये सिक्योर नहीं होते, सुरक्षित नहीं होते। हमारा अनंत जीवन सुरक्षित है परमेश्वर के हाथ में। ये कैसे हो सकता है? मुफ्त में। इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी आपने सुने होंगे ये अनंत जीवन पाने के लिए, सुरक्षित होने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को करने की आवश्यकता है, ऐसे कुछ लोग बताए जाते हैं। परंतु परमेश्वर की वचन में ऐसा कुछ नहीं है। जब 25 आयत को पढ़ते हैं, रोमियो उसकी 3 का 25 उसको पढ़ते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो आप पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करते हैं। कैसे? जो भी हमने आदम में पाप किया है, प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, हमारा तमाम पापों को परमेश्वर क्या करते हैं, माफ करते। माफ करने वाला परमेश्वर, मुफ्त में सारे पाप परमेश्वर माफ करते, विश्वास से होता है। ये विश्वास करने से परमेश्वर क्या करते हैं, हमारा तमाम पापों को परमेश्वर क्या करते हैं, धो डालते, उसको याद नहीं करते। उस सुरक्षा परमेश्वर देते हैं। इस सुरक्षा को हम कमा नहीं सकते, हमारा कामों के जरिए हम परमेश्वर की अनुग्रह। ये कैसे होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास को लाते हैं, और विश्वास क्या है हम जानते हैं। और जब विश्वास, जो हम चीज देखे नहीं है और उस पर जब हम भरोसा करते, उस पर जो आशा करते, अनदेखी चीजों का क्या है, वस्तु है जो हम देखे नहीं है। जब हम विश्वास करते, परमेश्वर हमें क्या देते, अनंत जीवन देते, मुफ्त में देते। और विश्वास कहां से आता है? विश्वास परमेश्वर की
वचन से आते हैं। रोमियो के पत्री को जब हम पढ़ते हैं, हाँ, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। तो जब हम कोई परमेश्वर की वचन पर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने मुफ्त में हमें धर्मी ठहराता है, जिसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 25 आयत फिर से एक बार, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, किसके कारण? लहू के कारण। जो आदम में हम पापी थे, उस लहू के कारण परमेश्वर ने क्या किया? हमें उस मृत्यु के द्वारा जब परमेश्वर उस मृत्यु क्या किया है? मनुष्यों को परमेश्वर के पास लेके आया। दुनिया जो आज उसको जन्म को मनाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन, जब प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, पूरे दुनिया को अपने तरफ आकर्षित कर लिया। इट इज ए अट्रैक्शन थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मृत्यु के कारण परमेश्वर ने हमें क्या किया? अपनी ओर खींच लिया है। एक ऐसा चुंबक है परमेश्वर की वचन, वो चुंबक परमेश्वर की ओर खींचते हैं। एक ऐसे खींचते हैं जब आप विश्वास करते हैं। जब विश्वास करते हैं, वो सुसमाचार क्या करते हैं? आपको परमेश्वर के पास लाते हैं और आपको धर्मी ठहराते हैं, सचमुच का धर्मी ठहराते हैं और सुरक्षा देते हैं, हमेशा के लिए सुरक्षा देते हैं। एक बार परमेश्वर आपको सुरक्षा देते हैं, वो क्या नहीं करते? उस सुरक्षा कवच को कोई, किसी भी शक्ति, दुनिया की किसी भी शक्ति उसको क्या नहीं कर सकते? उसको भेद नहीं कर सकते, उसको छेद नहीं कर सकते, उसको तोड़कर आगे जा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा कवच जो होता है हमेशा के लिए सुरक्षित होता है। मनुष्य झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर का भी झूठ नहीं बोलता है प्रिय। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर अनंत काल की उस सुरक्षा में हमेशा विश्वास करना है। शाश्वत उस सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास करना है। कैसे? जब विश्वास आप करते हैं, उस लहू के कारण परमेश्वर हमें क्या करते हैं? सुरक्षा देते हैं, जिसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 3:23 क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन? 3:23 रोमियो को भी, इसलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब पाप किया, हम क्या हो गया है? हम परमेश्वर से दूर हो गया। We are separated from the presence of the Lord. Once you separated from the presence of the Lord, then there is no hope. वहां पर हमें कोई आशा नहीं दिखता। सबने पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया। परंतु 24 आयत में क्या कहते हैं? परंतु परमेश्वर क्या दिया है? उस दूरी को कम करने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है? अनुग्रह दिया है। अनुग्रह देने के बाद हम जब विश्वास करते, हमें क्या देते? सेत में परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं। 26 आयत को हम पढ़ेंगे फिर से एक बार परमेश्वर की वचन। वरन उसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिनसे आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करके उसको भी धर्मी ठहरने वाला हो। तो जब विश्वास करते परमेश्वर क्या करते? हमें धर्मी ठहराते। विश्वास करने से होता है प्रिय भाई बहन। विश्वास करने से परमेश्वर, जैसा अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया और उसके बाद परमेश्वर ने उसको काम दिया है। उस विश्वास को कर्म में परमेश्वर करने के लिए दिया है। और जब अब्राहम ने कर्म किया है तो परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया है? आजाद किया है। उसका विश्वास क्या किया? अनुग्रह। सबसे पहले अब्राहम ने विश्वास किया, फिर परमेश्वर उसको कर्म दिया, काम करने के लिए। उसके बाद परमेश्वर की अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने क्या किया है? उनको बचाया। इसी रीति परमेश्वर आज के दिन में, सिंस द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, मतलब अनुग्रह काल में जब हम है, विश्वास करने से परमेश्वर आपको क्या करते? धर्मी ठहराते। सबने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया, परंतु जब आप विश्वास करते, उस दूरी को खत्म करके परमेश्वर हमें अनंत काल के लिए हमें सुरक्षा देते हैं। एक सुरक्षा कवच विश्वास करने से परमेश्वर हमें देते हैं। इसी के बारे में परमेश्वर की वचन यहाँ पर रोमियो की पत्री में बताए जा रहे हैं। आगे चलेंगे तो इसीलिए परमेश्वर की वचन कहते हैं, इसीलिए कोई घमंड ना करे। क्या ना करे? एफिसियों की 2:9, कोई घमंड ना करे। वो कुछ करके, कर्म के जरिए हमें उद्धार को अगर हम प्राप्त करते हैं, इसलिए
यहाँ पर एफिसियों की पत्री में पौलुस कहते हैं तुम्हें घमंड करने की, तुम कुछ करके परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। तुम्हारा सारे काम जो है परमेश्वर के सामने क्या नहीं, ग्रहण योग्य नहीं है। तुम्हारा बलिदान परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर उसको क्या नहीं कर, उसको ग्रहण नहीं कर सकते। परमेश्वर ने स्वयं किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया है आपके लिए। इसीलिए घमंड मत करो। घमंड करने के लिए कोई जगह ना हो, घमंड नहीं करना है। परमेश्वर की वचन एफिसियों उसकी 2:9 को बताते हैं, मनुष्य को परमेश्वर ने मुफ्त में क्या किया है, धर्मी ठहराया है, कर्म के जरिए नहीं, मुफ्त में परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। हाँ, इसीलिए घमंड करने की आवश्यकता नहीं। जब हम उसकी रोमियो उसकी 11:6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन इस बात को बताते, इफ इट इज बाय ग्रेस, अगर ये अनुग्रह से हुआ, इट इज नॉट बाय वर्क्स, एक कर्म के जरिए नहीं हुआ। इफ इट इज बाय वर्क, अगर एक कर्म के जरिए हुआ, इट इज नॉट बाय ग्रेस, ये अनुग्रह से नहीं हुआ। तो अनुग्रह और कर्म क्या होता है, ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग दिशा में चलते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर की वचन एकदम स्पष्ट रूप से इस बात को दिशा निर्देश कर रहा है, तुम्हारा जो उद्धार, जो सुरक्षा परमेश्वर ने हमेशा के दिया है, ये कर्म के जरिए नहीं। कर्म करके हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, कर्म करके परमेश्वर के पास हम आ नहीं सकते। इब्रानियों के पुस्तक में क्या कहते हैं, उसकी 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, कहते परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हम विश्वास से परमेश्वर के पास आ सकते हैं, तब परमेश्वर को हम उसको खुश कर सकते हैं, कर्म के जरिए नहीं। विश्वास, बाय फेथ, हमें विश्वास करना पड़ता है कि परमेश्वर है और परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, अनुग्रह देते हैं। अनुग्रह से, नॉट बाय योर वर्क्स, कर्म के जरिए नहीं, बट इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की जो दान है, वरदान से हमें अनंत जीवन की सुरक्षा देते हैं। ये कर्म के जरिए नहीं, परंतु परमेश्वर की दान है। रोमियो उसकी 11:6 में देखा। पर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपने उद्धार पाया ना, आपको बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा, हफ्ता में करना, महीना में करना, ये करना, वो करना। परमेश्वर की वचन बताते हैं, पौलुस बताते हैं यहाँ पर गलतियों की पत्री में उसकी 4 अध्याय, तुम दिन को मनाते हो, तुम हफ्ता को मनाते हो, तुम महीना को मनाते हो, तुम साल को मनाते हो, तुम समय को मनाते हो। परमेश्वर की वचन के अनुसार यहाँ पर क्या बताया गया है, ये सब कुछ करते हो, फिर बोलते हो ये करो वो करो। परमेश्वर को कुछ मनाने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन में क्या परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दिए, पढ़ते हैं उस आयत को हम। चलिए गलतियों की पस्ती उसकी 4 अध्याय देखिए, परमेश्वर की वचन क्या बताती है। जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आता है। गलतियों उसकी 4 अध्याय 9 से पढ़ेंगे हम, 9 को 8 से पढ़ेंगे। चलिए गलतियों 4:8 से। पहले तो तुम परमेश्वर के ना जानकर उसके दास थे, और जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुम पर पहचाना, तो इस निर्बल और निकर्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनको तुम दोबारा दास होना चाहते हो। कहते उसका फिर से तुम दोबारा उस कामों का दास होना तुम चाहते हो। तुम दिन और महीने और नियत समय और वर्षों को मनाते हो। पौलुस कहते तुम क्या हो, तुम दिन को मनाते हो, महीने को मनाते हो, समय को मनाते हो, वर्षों को मनाते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ न ठहरे।
जो परमेश्वर करने के लिए नहीं कह रहे, हम उस काम को करने के लिए आगे की ओर बढ़ के उस काम को हम करते हैं। परमेश्वर नहीं कहते, पर परमेश्वर विश्वास, आप प्रभु को विश्वास करिए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास करने से होता है प्रियो। जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको क्या देते हैं? मुफ्त में अनंत काल तक सुरक्षा देते हैं प्रियो। कोई भी आप परमेश्वर से आपको छुड़ा नहीं सकते। ते दुनिया के ये तमाम चीजों से हमें क्या करना है? दूर भागना है। रोमियो उसकी जब 5 का 1 आयत को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की वचन कहते हैं, तुम्हारा शांति परमेश्वर के साथ बने रहे। अंत अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। सी, हम कैसे धर्मी ठहरे? इट इज नॉट बाय योर वर्क्स, विश्वास से, बाय फेथ। परमेश्वर ने हमें धार्मिकता क्या कर दिया है? हमारे जीवन में उड़ेल दिया है। विश्वास से होता है प्रियो। जब हम विश्वास करते हैं, कोई कर्म के जरिए नहीं, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराते हैं। धर्मी का मतलब क्या होता है? धर्मी का मतलब है वन हु स्पीक ट्रूथ, ही इज डिक्लेयर राइचियसनेस। जो सच्चाई को बोलते हैं वो धार्मिकता को प्रकट करते हैं। सच्चा क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 3 का 14 आयत को जब हम पढ़ते, परमेश्वर क्या है? अनंत जीवन है। हाँ, परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला, परमेश्वर स्वयं अनंत जीवन है। तो उस पर जब विश्वास करते तो हमें अनंत काल के परमेश्वर सुरक्षा देते। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 3 का 15, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 3 का 15, जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन के लिए परमेश्वर सुरक्षा दे देते। क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर की वचन से, एक कथा कहानी के द्वारा नहीं होता है। मैंने 10 दिन फास्टिंग किया, 40 दिन फास्टिंग किया, जब फास्टिंग करूंगा तब परमेश्वर हमें क्या देंगे? आशीष देगा। ऐसा नहीं है। ये मैं कुछ कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो परमेश्वर, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? अपनी धार्मिकता को आप पर, हम पर लागू कर देते। विश्वास से होता है। अनंत जीवन परमेश्वर हमें देते। जब आप विश्वास करते तब परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते। और परमेश्वर की शांति क्या कहते? फिर से एक बार रोमियो उसकी 5 का है, तब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारा पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। किस पर घमंड करना है? परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमारा कामों के ऊपर घमंड ना करें। परमेश्वर ने हमें क्या किया? धर्मी बनाया विश्वास से। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? सिक्योर किया है, सुरक्षा दिया है हमेशा के लिए। विश्वास से होता है प्रिय। विश्वास से हमें कदम लेना पड़ता है, विश्वास से हमें चलना पड़ता है। विश्वास करने से ही हम परमेश्वर से मजबूत हो सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रोमियो उसकी 5 का 10 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्रों की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हुआ जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हम परमेश्वर के शत्रु थे, उसके विरोधी थे, उसके बैरी थे, परंतु परमेश्वर ने क्या किया है? विश्वास के द्वारा उस दूरता को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। इंग्लिश में पढ़ेंगे आपके लिए, थोड़ा सी और क्लियर हो जाएगा। रोमियो उसकी 5 का 10 को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की वचन, प्रियो, हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के क्या थे? शत्रु थे, उसकी विरोधी थे, और परमेश्वर के विरुद्ध में हमने कुकर्म कर रहे थे। तब परमेश्वर ने क्या किया? हमें परमेश्वर ने आजाद किया, और आजाद करके परमेश्वर, फॉर इफ
When we were enemies, we are reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. यीशु मसीह ने क्या किया? हम परमेश्वर के शत्रु थे, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? अपने जीवन को देकर हमारा मेल मिलाप कर लिया। हमें परमेश्वर ने मौका दिया है प्रभु के पास। जब हम शत्रु थे तब परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए परमेश्वर एक रास्ता तैयार करे। एक गीत है, आप जानते हैं, यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। जीवन की रोटी है, राहों की ज्योति है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। जीवन की रोटी है, राहों की ज्योति है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यशुआ यशुआ हो आराधना, अपने हाथों को उठा कर मैं करूं आराधना। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। जब हम उसकी शत्रु थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के विरोधी थे, जब हम कुकर्म कर रहे थे, तब परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अपनी धार्मिकता हम पर दिया। वो धार्मिकता कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? विश्वास से, कर्म के जरिए नहीं। उस विश्वास परमेश्वर हम पर क्या किया है? दे दिया है। जब हम उसका एनिमी थे तब परमेश्वर ने क्या कर दिया? फॉर व्हेन वी आर एनिमीज, हम उसके शत्रु थे, वी आर रिकंसाइल्ड टू गॉड बाय द डेथ ऑफ हिज सन। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जो हम परमेश्वर के शत्रु थे, उस जो रुकावट थे, परमेश्वर ने उसको तोड़ दिया है और परमेश्वर अपनी ओर खींच लिया है। अनंत सुरक्षा का कवच परमेश्वर ने हमें दिया है। कौन देता है? परमेश्वर देता है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है? परमेश्वर में हमेशा उसकी ओर ध्यान देते रहना है प्रियो। जब हम परमेश्वर में ध्यान देते हैं, परमेश्वर हमें क्या देते हैं? सुरक्षा देते हैं। रोमियो एफिसियों की पत्री जब उसकी 13 और 14 को जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर यहाँ पर क्लियर इस बात को बताती है। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की और पवित्र आत्मा का छाप लगी। सी, परमेश्वर ने सील किया है। जब हमने सच्चाई की वचन को सुना, जो हमारा उद्धार का सुसमाचार है, so nobody can take away your salvation from the presence of the Lord. Nobody can snatch away your salvation. There is no power in this world. No one can take away your salvation. God has secured your salvation. He is the owner of salvation. परमेश्वर क्या है?
सुरक्षा दिया। कोई ताकत नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई भी सामर्थ्य परमेश्वर क्या नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा को भेद नहीं कर सकते। 14 आयत को परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से आपसे सील्ड किया है। वो उसके मोल लिए हुए छुटकारा के लिए हमारा मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। सी, परमेश्वर ने एडवांस पेमेंट किया है, ऑनेस्ट पेमेंट किया है, हाँ, मोल ले लिया है। वी आर द परचेस पोर्शन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द होली गॉड, ऑल नोइंग गॉड, omnipotent God, all powerful. He knew everything. And finally, जब हम उसके शत्रु थे, then God has given the token of money and purchase with the purchase portion of our Lord Jesus Christ. हम खरीदे हुए प्रभु यीशु मसीह के हैं, उसके लहू के द्वारा हमें खरीदे हुए। There is a power in the blood. There's a power in the blood, in the Lord, in the Lord. There's a power in the Lamb, in the precious Lord of the Lamb. उढ़ेल शक्ति अद्भुत शक्ति यीशु में रक्तता। उढ़ेल शक्ति अद्भुत शक्ति यीशु में रक्तता। तो यीशु मसीह के लोहू में क्या है? शक्ति है। There's a power in the blood of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लोहू में क्या है? छुटकारा। उस लोहू के बयाना परमेश्वर ने क्या दिया? हमारा हृदय में दिया। Now we have the Spirit of the Lord. परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसीलिए परमेश्वर की नाम की क्या हो? स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी जयजयकार हो और उसकी महिमा हो। 2 तीमुथियुस उसका 2:19 को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया है? सील किया हुआ है। 2 तीमुथियुस उसका 2:19 कोई क्या नहीं कर सकते, उसको भेद नहीं कर सकते, उसको भेद कर आगे जा नहीं सकते। हमेशा के लिए सुरक्षा दिया है परमेश्वर। जब परमेश्वर सुरक्षा देते हैं, देयर इज ए नो पावर, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर वो छाप लगी है, प्रभु आपने ही पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। सी, परमेश्वर ने पक्का किया। द फाउंडेशन ऑफ गॉड इज सो स्ट्रॉन्ग, unshakable, nobody can move it, impossible। इतना पक्का ये परमेश्वर की नींव है, इतना पक्का परमेश्वर ने हमें सील किया हुआ है, कोई भी इसको क्या नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। ये परमेश्वर ने हमें सुरक्षा देते, एक सुरक्षा कवच दिया है। क्या कोई इसको, किसी के पास हिम्मत है? नहीं है। आदम में हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते, हमारा तमाम पापों को परमेश्वर याद नहीं करते, उसको धो देते, उसको साफ करते, साफ करके क्लीन करके परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा हमें देते। प्रियो मसीह में प्रियो भाई और बहन, रोमियोस की जब 8:35 को पढ़ते हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर की वचन कहते हैं, कौन परमेश्वर की प्रेम से हमें क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इज देयर एनी पावर? कोई शक्ति है कि परमेश्वर की प्रेम से कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई क्लेश या संकट या उपद्रव या अकल या गहराई या जोखिम या तलवार, क्या कोई ऐसी शक्ति है? परमेश्वर एक बार आपको सुरक्षा देते हैं और सुरक्षा को भेद कर और आपको परमेश्वर से लेके चला जाएंगे। देयर इज नो पावर, जीसस पावर सुपर पावर, शैतान पावर पावरलेस पावर। यीशु मसीह का शक्ति क्या है? उसके सामने कोई शक्ति टिकते नहीं है। कोई जोखिम, कोई तलवार
परमेश्वर के प्रेम से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते आदमी। 36 और 37 आयत को भी पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत भी बढ़कर है। से हम जयवंत से भी बढ़कर है। परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर क्या किया है, ठहराया है, क्योंकि हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। थैंक यू जीसस, उसके लोहो के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया, बचा लिया, सुरक्षा दिया, और परमेश्वर छुड़ाते हैं और हमें अनंत जीवन देते। दूसरा तीमुथी उसकी 2:11 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथी उसकी 2:11 जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन यहाँ पर और भी हमें क्या देते हैं, शक्ति देते, सामर्थ्य देते। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मारे गए हैं तो उसके साथ जिए भी। सी बाय फेथ वी आर buried and also by faith we are going to live। ये सुरक्षा देते हैं। अगर हम उसके साथ मारे गए तो उसके साथ हम जिएंगे भी। परमेश्वर की वचन का यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसको इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, लोगों को क्या करते हैं, लोगों को क्या समझ में आता है, अगर हम इनकार करते तो परमेश्वर क्या करेंगे, इनकार करेंगे। वो आगे पीछे देखते नहीं है। परमेश्वर के वचन क्या बताती है, आगे चलिए क्या बोलते, तेरा ही यदि हम अभी अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास जोगो बना रहता है, क्योंकि वो अब अपना इनकार नहीं कर सकता। हम इनकार कर सकते पर परमेश्वर इनकार नहीं कर सकता। इसका मतलब यही है, you may deny yourself but still he is faithful। You cannot go once God is sent for his eternal security in your life, there is no power, even you deny, you cannot deny it। आप परमेश्वर को मानकर भी नहीं मान सकते हो, नहीं मानकर भी मान नहीं सकते हो। परमेश्वर अपने बातों से कभी पीछे नहीं हटते। एक बार परमेश्वर ने आपको सुरक्षा दिया तो दिया तो दिया। उसको कोई भेद नहीं कर सकते। प्रियो मसीह में प्रियो भाई बहनों, पहला कुरिन्थियों उसका 3:10 से लेके जब आप 15 आयत को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु की वचन हमें सुरक्षा कवच देते हैं और हमेशा सुरक्षा दिया है। 10 से पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसकी 3 का। ध्यान से सुनना इस आयत को। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, सिर्फ परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। परमेश्वर ने क्या दिया है, सुरक्षा दिया है, अनुग्रह दिया है, बुद्धिमान राजमिस्त्री की समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखते हैं। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो इस पर कैसे रद्दा रखते हैं। जो रद्दा हम रख रहे हैं, जो ईंटें हम उस परमेश्वर के काम के ऊपर रख रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, चौकस रहने के लिए कह रहा है, सावधान रहने के लिए कह रहा है कि हम कैसे उस काम को कर रहे हैं। आगे चलेंगे 11 है, क्योंकि इस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जो परमेश्वर ने नींव डाला है और कोई नींव जो है वो डाल नहीं सकता। आगे चलते हैं। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। सिर्फ परमेश्वर क्या करेगा, हर एक का काम को परमेश्वर सामने लेके आएंगे। सोना चांदी घास फूस जो भी हमने अपने कामों के जरिए परमेश्वर के कामों को रखा है,
क्योंकि हर दिन उसे बताएगा, उस दिन परमेश्वर क्या करेंगे उसे बताएंगे, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और ये आग हर एक काम को परखेगी कि कैसा है। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसको 29 आयत को पढ़, परमेश्वर की वचन क्या है? परमेश्वर की वचन आग है। उस आग से काम को क्या किया जाएगा? पिघला जाएगा। उसका काम कैसे परमेश्वर के काम के ऊपर बना रहते हैं। 14 आयत, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। जो परमेश्वर का काम उस पर स्थिर रहता है उसको क्या मिलेंगे? परमेश्वर उसको रिवार्ड देगा, उसको पुरस्कार देगा, उसका प्राइज देगा। जो उसने मेहनत किया है परमेश्वर उसके लिए क्या देंगे? एक पुरस्कार देगा। यहाँ पर यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा। किसके हानि उठाएगा? जो उसने काम किया, एक बार उद्धार पाने के बाद परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दे दी और वो ठीक ढंग से काम नहीं किया, उस पुरस्कार को क्या करेंगे? उस पुरस्कार को खोएगा। आगे क्या लिखते हैं? पर वो अपने आप बच जाएगा परंतु जलते जलते सी। परमेश्वर बचा लिया है आपको, परंतु आप काम कैसे कर रहे हैं? वर्कआउट योर साल्वेशन। उद्धार पाने के बाद उद्धार की काम करना है। हम कैसे क्या हम परमेश्वर की वचन को गड़बड़ करते हैं, मिलावट करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों को कहते हैं आप ये करना है, वो करना है, बी करना है, सी करना है, डी करना है, ये करिए तब जाकर आप सुरक्षित है, इतना पैसा देना है तब जाके आपका उद्धार सुरक्षित है, नहीं तो सुरक्षित नहीं है। आपके घर में प्रेयर रखना है तब के उद्धार आपका सुरक्षित है, नहीं तो नहीं है। आपको अन्य भाषा बोलना है तब की आपके उद्धार सुरक्षित है, तब नहीं है। हम बहुत सारे विश्वास तो करते हैं पर बोलते हैं ये सारी चीज भी करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारा कर्म के जरिए नहीं है। फिर भी हम बोलते हैं नहीं, और भी कुछ आपको करना पड़ेगा। प्रिय, तो परमेश्वर सुरक्षा देते, परमेश्वर आपसे सुरक्षा दिया है, इसीलिए हमें यहां पर मजबूती के साथ परमेश्वर उस काम पे बना रहना चाहिए। एफिसियों उसकी 5:3 आयत को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन क्लियर यहाँ पर बात करते हैं। एफिसियों उसकी 5 अध्याय उसकी 3 है। कुछ आयत को जब हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं, अरे कैसा संभव है? आइए, इसलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। उसकी 5:3 आयत, जैसा पवित्र लोग योग्य है ऐसा तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। 5 आयत, क्योंकि तुम्हें जानते हो को किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जौन या लोभी मनुष्यों की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मीरास नहीं। जो ऐसे काम करते हैं उसका क्या है? उसका मीरास नहीं है। प्रियो, कलीसिया उसकी 3, उसको उद्धारी, वो उसने विश्वास ही नहीं करते परमेश्वर के वचन को। लोग सोचते हैं उद्धार हमने पा लिया, कुछ भी करे। हाँ, आप कर सकते हैं, आप चोरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, परंतु क्या होगा पता है आपको? आप पुरस्कार का योग्य नहीं है। परमेश्वर आपको पुरस्कार नहीं देगा। एफिसियों की 4:30 में कहते हैं, एक बार पवित्र आत्मा जो पाता है उसको क्या ना करना? शोकित नहीं करना। हम अपने गंदे कामों से, कुकर्म से परमेश्वर को क्या करते? शोकित करते। तब परमेश्वर क्या होता है? शोकित होता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुरक्षा दिया है, परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है, पवित्र आत्मा से सील किया हुआ है। एक बार परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, हम क्या करते हैं? कई बार हम पाप करते हैं। उससे क्या होगा? आप अपने पुरस्कार को आप खोएंगे। प्रियो, उद्धार तो आपको मिलेगा, पक्का है आपका उद्धार, परंतु पुरस्कार नहीं हो, क्योंकि हमें न्याय के सामने
परमेश्वर के सामने, न्याय के दिन परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा प्रियो। कलीसियों की पत्री उसकी जब हम तीसरी अध्याय की 5 आयत को हम पढ़ते हैं, कलीसियों उसकी तीसरी अध्याय 5 आयत, तो यहाँ पर भी परमेश्वर की वचन स्पष्ट रूप से हमें कुछ बातों को बताती है, तो उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसकी 3 का 5 आयत को जब हम, इसीलिए उसने उन अंग को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो परमेश्वर ने कुछ कामों को हमें क्या करने, वार्निंग दे रहा है, कमांड कर रहा है, हमको ये सारी चीज नहीं करना चाहिए। वंस यू सेव्ड, एक बार आपको उद्धार मिला है, ये हमको क्या करते हैं, शैतान हमेशा टेम्प्ट करते हैं, लालच देते हैं ताकि हम उसकी ओर खींचे जाए। परंतु जब पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में है, आपको क्या करना है, आप प्रतिदिन पर नया बनते जाना है, क्योंकि आप परमेश्वर में क्या है, परमेश्वर ने आपको सुरक्षा देके रखा हुआ है। प्रिय भाई बहनों, पहला कोरिन्थियों के पुस्तक उसकी 6 का 9 और 11, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 6 का जब 9 और 11 को पढ़ते हैं, तो प्रिय परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं। 6 का 9 और 11 आयत को जब हम पढ़ेंगे प्रिय, तो यहाँ हम देख रहे हैं परमेश्वर कैसे हमेशा हमें जो है हमेशा के लिए सुरक्षा दिया है। 6 का 9 और 11, क्या तुम नहीं जानते हो कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज में वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, तो ये क्या नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। और तुम में से ये सब जब हम देखते हैं, सुनते हैं, हम डर जाते हैं, कैसे होगा हमारा उद्धार। परंतु 11 आयत में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हम ऐसे थे, जब हमने विश्वास किया, परमेश्वर ने क्या किया है, हमें सुरक्षा दी, धोया है, वचन से धोया है, वचन से नहाते हैं, वचन में हमें डूबते हैं, वचन हमें डुबाता है, हमारा तमाम गंदगी को क्या करते, साफ करते हुए। हम ऐसे में थे, परंतु जब 9 आयत हमें डरा देते हैं, पर 11 आयत में हमें क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। पहला थिस्सलुनीके के पुस्तक उसकी 4 का 16 को जब हम पढ़ेंगे, तो ये एक आशा है, इस आशा की ओर परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं, लेके जा रहा है। यह अनंत आशा है हमारे लिए प्रिय, उस आशा की ओर हमें देखना है, उस आशा की ओर हमें बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या कर दिया है, अनंत काल के लिए सुरक्षा दिया हुआ है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, पर हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में हम प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। तो हमें क्या करने, एक दूसरे को इस प्रकार की इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो हमें शांति की बात करना है, एक दूसरे को हमें शांति देना है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें इस रीति से हमारा अनंत जीवन, शाश्वत जीवन को क्या किया है, सुरक्षा दिया। वी आर सिक्योर इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर ने इटर्नली हमें सिक्योर किया है और हमें सुरक्षा दिया है। प्रियो, अगर हम नहीं भी चाहते हैं, फिर भी परमेश्वर ने क्या नहीं करेंगे, हाँ, अपने आप को इनकार नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको सुरक्षा दिया। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता आपने मौका दिया परमेश्वर की वचन को सीखने और जानने में। प्रार्थना को आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। जय मसीह की। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर
आपको शांति दे। आमीन।